है दिल्ली होमगार्ड का कार्यकाल आज 31 जुलाई 2024 को ख़त्म हो रहा है। मतलब दिल्ली में जो 8500 होमगार्ड के जवान वर्तमान में तैनात है, उनका सेवा विस्तार 4 महीने के बाद आज 31 जुलाई 2024 तक का था, जो आज ख़त्म हो रहा है। और आपको बताता चलूँ कि अभी दिन के 3 बज गए हैं और अभी तक सरकार और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी लेटर या पत्र जारी नहीं किया गया है जो सेवा विस्तार का क्या हुआ और कितने दिनों के लिए वो हुआ है। अभी एक सप्ताह से नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम और दिल्ली होमगार्ड एकता मंच के अधिकारियों के द्वारा दिल्ली में डेरा डाला गया था और विभिन्न मंत्रियों और काफ़ी सांसदों से मिला गया था, जिसमें से मुख्य मांगे भारत के होमगार्ड एक्ट में संशोधन और ख़ास करके दिल्ली होमगार्ड के सेवा विस्तार को 60 वर्ष तक करने और 4 महीने से लंबित दिल्ली परिवहन निगम की बसों में तैनात मार्शल की जो ड्यूटी भत्ता है उसे जल्द से जल्द रिलीज़ करने के लिए अनुरोध किया गया था। कल दिनांक 30 जुलाई 2024 को नवनिर्वाचित सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिल्ली होमगार्ड की मामला को संज्ञान में लेते हुए माननीय उपराज्यपाल महोदय के नाम से एक पत्र भेजा है, जिसमें दिल्ली होमगार्ड की सेवा विस्तार को उसके उम्र के 60 साल तक करने एवं उसे जल्द से जल्द 4 महीने का ड्यूटी भत्ता जारी करने का आग्रह किया है। तो दोस्तों, ये दिल्ली होमगार्डों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि माननीय सांसद ने संज्ञान लिया और सभी होमगार्ड जवानों को माननीय सांसद के पत्र से ज़रूर चेहरा खिला है और उसे ऐसा आशा है कि हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय हमारी समस्या को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द हमारी ड्यूटी भत्ता रिलीज़ करेंगे और हमारे एक्सटेंशन जो होना था ड्यूटी का सेवा विस्तार वो भी करेंगे। आइए सुनते हैं जवानों को जो दिल्ली होमगार्ड के बसों में, दिल्ली परिवहन निगम के बसों में होमगार्ड लगे हुए हैं जो मार्शल के तौर पे तैनात हैं, उनसे सुनते हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में। इस समय मैं दिल्ली होमगार्ड के बीच में हूँ और ये सारे जितने भी लोग यहाँ आप देख रहे हैं सब दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ दिल्ली होमगार्ड का जो सेवा विस्तार था आज 31 जुलाई 2024 तक का था और दिल्ली होमगार्ड एकता मंच और नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम अभी एक सप्ताह से दिल्ली में डेरा डाले हुई थी और नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन और दिल्ली होमगार्ड एकता मंच के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने कई सांसद और मंत्रियों से जाकर मिला। इसी कड़ी में नगीना के नवनिर्वाचित सांसद श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी मिला था और उन्हें दिल्ली की समस्याओं से अवगत कराया गया था। माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कल यानी 30 जुलाई 2024 को उपराज्यपाल महोदय दिल्ली के नाम से एक पत्र लिखा है और उसमें खास करके यह अनुरोध किया है कि दिल्ली होमगार्ड के जो जवान, खास करके 8500 अभी जवान वर्तमान में कार्यरत है, उनकी सेवा विस्तार को बढ़ाकर उसके उम्र के 60 वर्षों तक किया जाए। इसके लिए उन्होंने माननीय उपराज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा है। साथ ही दिल्ली में 4 माह से लंबित ड्यूटी भत्ता जो दिल्ली परिवहन निगम के बसों में मार्शल तैनात है, उनकी 4 माह से लंबित ड्यूटी भत्ता नहीं मिली है, उसको जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। तो इसी विषय पर मैं यहाँ दिल्ली होमगार्ड के जवान मार्शल हमारे सामने मौजूद है कई, मैं उनसे बात करूँगा और देखिए उनका क्या रिएक्शन है। जी, आप बताइए आपका क्या नाम है और आपको पता है जो माननीय चंद्रशेखर जी सांसद महोदय ने आपके लिए एक लेटर भेजा है उपराज्यपाल महोदय को, जो इसकी सेवा विस्तार जो है 60 वर्षों तक किया जाए और 4 महीने की जो सैलरी है लगभग ड्यूटी भत्ता वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं सभी अपने दिल्ली होमगार्ड्स के जवानों को ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारी नेशनल होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन की टीम है जो ऑल इंडिया का काम देख रही है। जैसे भी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उसी प्रकार से हर राज्य में उनको जाना होता है। भ्रष्टाचार तो वैसे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन दिल्ली के अंदर ये हमें ज़्यादा मिला। पहली बात तो ये है कि मैं आपको अवगत ये कराना चाह रहा हूँ कि अभी हमने 4 दिन पहले श्री चंद्रशेखर जी भीम आर्मी के जो सांसद हैं उनसे मिले, उनसे मुलाकात करी, हमने अपनी पीड़ा को उनको अवगत कराया।
अवगत कराने के बाद उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने अपने लेटर हेड पर एक लेटर हेड में यानी उन्होंने स्वयं भी मेल किया है और उन्होंने हमें भी दिया है। हमने आज चंद्रशेखर जी का MP साहब का जो लेटर है हमने स्वयं जा कर के उपराज्यपाल महोदय जी के ऑफिस में जा कर के उस लेटर को दिया और वहाँ से हमने आज रिसीविंग प्राप्त की है। तो मैं सभी भाइयों को अवगत करा देना चाहता हूँ।